समय सब कहता है, बस चुप रहना सीखो। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव में बुद्ध के ज्ञान और शांति की बहुत प्रशंसा थी, लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति था जो बुद्ध से ईर्ष्या करता था। वह व्यक्ति हर दिन बुद्ध को अपमानित करने के लिए कोई न कोई योजना बनाता। एक दिन जब बुद्ध गांव के लोगों को प्रवचन दे रहे थे, वह व्यक्ति भीड़ में आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, तुम झूठे हो, तुम्हारा ज्ञान किसी काम का नहीं है, लोग तुम्हारी बेवजह पूजा कर रहे हैं। सभी लोग उस व्यक्ति की बातों से चकित हो गए। शिष्य क्रोधित हो गए और बोले, गुरुदेव, हमें उसे सबक सिखाने दीजिए, यह आपका निरादर कर रहा है। लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। उन्होंने उस व्यक्ति को एक बार देखा, मुस्कुराए और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। वह व्यक्ति और अधिक चिल्लाने लगा, लेकिन बुद्ध ने कुछ भी नहीं कहा। यह देखकर व्यक्ति थक गया और वहां से चला गया। जब वह चला गया तो शिष्य फिर से बोले, गुरुदेव, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? वह आपका अपमान कर रहा था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक तोहफा देने आए और तुम वह तोहफा न लो, तो वह तोहफा किसके पास रहेगा? शिष्यों ने उत्तर दिया, वही तोहफा उसी व्यक्ति के पास रहेगा। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी प्रकार जब कोई तुम्हारा अपमान करता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह अपमान उसी के पास रह जाता है। शिष्य हंसने लगे और बुद्ध ने कहा, समय सब कहता है, लोग अपने कर्मों का फल जरूर पाते हैं। हमें बस धैर्य रखना है और चुप रहकर अपने मन को शांत रखना है। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब होता है चुप रहना। समय हर चीज का समाधान करता है। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में खर्च करने के बजाय शांति और धैर्य से परिस्थितियों का सामना करें। गौतम बुद्ध की उस दिन की सीख ने शिष्यों के मन में गहरी छाप छोड़ी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगले दिन वही व्यक्ति फिर आया, लेकिन इस बार उसने बुद्ध से कहा, तुम इतने शांत क्यों रहते हो? लोग तुम्हारा अपमान करते हैं, फिर भी तुम कुछ नहीं कहते। क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर तुम्हारे पास एक कटोरा है और मैं उसमें जहर डालूं, लेकिन तुम उसे न पियो, तो क्या वह जहर तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा? वह व्यक्ति बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी तरह यदि मैं गुस्सा करता हूं, तो वह गुस्सा सबसे पहले मुझे ही नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन मैंने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है। मुझे पता है कि हर समस्या का समाधान समय में छिपा है। इसलिए मैं समय को अपना काम करने देता हूं और चुप रहता हूं। ये सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा सोच में पड़ गया। बुद्ध की बातों ने उसके भीतर एक हलचल पैदा कर दी। वह बोला, लेकिन गुरुदेव, अगर हर कोई चुप रहे तो इस संसार में अन्याय और बुराई कैसे खत्म होगी? बुद्ध ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया, चुप रहना हमेशा का समाधान नहीं है, लेकिन सही समय पर चुप रहना तुम्हें शक्ति देता है। जब मन शांत होगा तब सही शब्द और सही कर्म अपने आप निकलेंगे। इसलिए पहले चुप रहना सीखो, ताकि जब तुम बोलो तो दुनिया सुने और तुम्हारे शब्दों से बदलाव आए। वह व्यक्ति समझ गया कि बुद्ध की चुप्पी उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और उनके शिष्य बन गया। 1. धैर्य और चुप्पी कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। 2. हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। 3. सही समय पर सही कार्य और शब्द ही सबसे प्रभावशाली होते हैं। 4. समय सबसे बड़ा शिक्षक है। बस खुद को शांत रखना सीखें। गौतम बुद्ध के इस अद्भुत उत्तर के बाद वह व्यक्ति शांति से कुछ दिनों तक बुद्ध के सत्संग में आने लगा। लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। एक दिन उसने बुद्ध से एक और प्रश्न पूछा, गुरुदेव, अगर मैं चुप रहूं और कुछ न कहूं, तो क्या इसका मतलब है कि मैं हर परिस्थिति में बस सहता रहूं? क्या चुप रहना हर बार सही होता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, हमेशा चुप रहना भी उचित नहीं है। चुप रहना तब सही है जब परिस्थिति को समय और शांति से हल किया जा सके। लेकिन जब अन्याय हो रहा हो और तुम्हारी आवाज किसी के जीवन में बदलाव ला सकती हो, तब चुप रहना कमजोरी है। उस समय सत्य और धर्म के लिए बोलना ही सही है। ये सुनकर व्यक्ति ने पूछा, तो फिर हमें कैसे पता चले कि कब चुप रहना है और कब बोलना है? बुद्ध ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो उस पेड़ को, वह कभी बोलता नहीं, लेकिन उसकी छाया सबको शांति देती है, उसके फल दूसरों का पेट भरते हैं। लेकिन जब कोई आंधी आती है, तब वह पेड़ भी अपने पत्ते गिराकर और शाखाओं को हिलाकर प्रतिक्रिया देता है। फिर बुद्ध ने समझाया, जब तुम्हारी चुप्पी से शांति, प्रेम और समाधान उत्पन्न हो, तो चुप रहना सही है। लेकिन जब सत्य, न्याय और धर्म की रक्षा के लिए आवाज उठाना जरूरी हो, तब चुप रहना कायरता है। बुद्धिमान वही है जो स्थिति को समझकर सही समय पर बोलता है और सही समय पर चुप रहता है।
वह व्यक्ति यह सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं कि चुप रहना एक कला है और बोलना एक जिम्मेदारी। मैं अब समय के साथ सही निर्णय लेना सीखूंगा। अंतिम संदेश। 1. चुप्पी और शब्द दोनों में शक्ति है। समझदारी यह है कि कब कौन सी शक्ति का उपयोग करना है। 2. जब चुप रहकर समस्या का समाधान हो सके तो धैर्य रखें। 3. लेकिन जब सत्य और न्याय के लिए बोलना आवश्यक हो तो बिना डर के बोलें। 4. समय हर स्थिति को स्पष्ट कर देता है, बस धैर्य और विवेक से काम लें। गौतम बुद्ध के इस अद्भुत उत्तर के बाद वह व्यक्ति शांति से कुछ दिनों तक बुद्ध के सत्संग में आने लगा। लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। एक दिन उसने बुद्ध से एक और प्रश्न पूछा, गुरुदेव, अगर मैं चुप रहूं और कुछ न कहूं तो क्या इसका मतलब है कि मैं हर परिस्थिति में बस सहता रहूं? क्या चुप रहना हर बार सही होता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, हमेशा चुप रहना भी उचित नहीं है। चुप रहना तब सही है जब परिस्थिति को समय और शांति से हल किया जा सके। लेकिन जब अन्याय हो रहा हो और तुम्हारी आवाज किसी के जीवन में बदलाव ला सकती हो, तब चुप रहना कमजोरी है। उस समय सत्य और धर्म के लिए बोलना ही सही है। ये सुनकर व्यक्ति ने पूछा, तो फिर हमें कैसे पता चले कि कब चुप रहना है और कब बोलना है? बुद्ध ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो उस पेड़ को, वह कभी बोलता नहीं, लेकिन उसकी छाया सबको शांति देती है, उसके फल दूसरों का पेट भरते हैं। लेकिन जब कोई आंधी आती है तब वह पेड़ भी अपने पत्ते गिराकर और शाखाओं को हिलाकर प्रतिक्रिया देता है। फिर बुद्ध ने समझाया, जब तुम्हारी चुप्पी से शांति, प्रेम और समाधान उत्पन्न हो तो चुप रहना सही है। लेकिन जब सत्य, न्याय और धर्म की रक्षा के लिए आवाज उठाना जरूरी हो तब चुप रहना कायरता है। बुद्धिमान वही है जो स्थिति को समझकर सही समय पर बोलता है और सही समय पर चुप रहता है। वह व्यक्ति यह सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं कि चुप रहना एक कला है और बोलना एक जिम्मेदारी। मैं अब समय के साथ सही निर्णय लेना सीखूंगा। अंतिम संदेश। 1. चुप्पी और शब्द दोनों में शक्ति है। समझदारी यह है कि कब कौन सी शक्ति का उपयोग करना है। 2. जब चुप रहकर समस्या का समाधान हो सके तो धैर्य रखें। 3. लेकिन जब सत्य और न्याय के लिए बोलना आवश्यक हो तो बिना डर के बोलें। 4. समय हर स्थिति को स्पष्ट कर देता है, बस धैर्य और विवेक से काम लें। गौतम बुद्ध के इस अद्भुत उत्तर के बाद वह व्यक्ति शांति से कुछ दिनों तक बुद्ध के सत्संग में आने लगा। लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। एक दिन उसने बुद्ध से एक और प्रश्न पूछा, गुरुदेव, अगर मैं चुप रहूं और कुछ न कहूं तो क्या इसका मतलब है कि मैं हर परिस्थिति में बस सहता रहूं? क्या चुप रहना हर बार सही होता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, हमेशा चुप रहना भी उचित नहीं है। चुप रहना तब सही है जब परिस्थिति को समय और शांति से हल किया जा सके। लेकिन जब अन्याय हो रहा हो और तुम्हारी आवाज किसी के जीवन में बदलाव ला सकती हो, तब चुप रहना कमजोरी है। उस समय सत्य और धर्म के लिए बोलना ही सही है। ये सुनकर व्यक्ति ने पूछा, तो फिर हमें कैसे पता चले कि कब चुप रहना है और कब बोलना है? बुद्ध ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो उस पेड़ को, वह कभी बोलता नहीं, लेकिन उसकी छाया सबको शांति देती है, उसके फल दूसरों का पेट भरते हैं। लेकिन जब कोई आंधी आती है तब वह पेड़ भी अपने पत्ते गिराकर और शाखाओं को हिलाकर प्रतिक्रिया देता है। फिर बुद्ध ने समझाया, जब तुम्हारी चुप्पी से शांति, प्रेम और समाधान उत्पन्न हो तो चुप रहना सही है। लेकिन जब सत्य, न्याय और धर्म की रक्षा के लिए आवाज उठाना जरूरी हो तब चुप रहना कायरता है। बुद्धिमान वही है जो स्थिति को समझकर सही समय पर बोलता है और सही समय पर चुप रहता है। वह व्यक्ति यह सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं कि चुप रहना एक कला है और बोलना एक जिम्मेदारी। मैं अब समय के साथ सही निर्णय लेना सीखूंगा। 1. चुप्पी और शब्द दोनों में शक्ति है। समझदारी यह है कि कब कौन सी शक्ति का उपयोग करना है। 2. जब चुप रहकर समस्या का समाधान हो सके तो धैर्य रखें। 3. लेकिन जब सत्य और न्याय के लिए बोलना आवश्यक हो तो बिना डर के बोलें। 4. समय हर स्थिति को स्पष्ट कर देता है, बस धैर्य और विवेक से काम लें। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा उस व्यक्ति के जीवन में एक गहरा बदलाव लेकर आई। अब वह पहले से ज्यादा समझदार हो गया था। वह न केवल अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देता बल्कि समय की ताकत को भी समझने लगा था। एक दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, अब मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ सीखा है। लेकिन मुझे अब भी यह समझ में नहीं आता कि जब हम शांत रहते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और थोड़ी देर चुप रहे।
फिर उन्होंने अपनी बात शुरू की। तुम्हारे सवाल में बहुत गहराई है। जब तुम चुप रहते हो और किसी भी परिस्थिति में प्रतिक्रिया नहीं देते, तो तुम्हारा मन शांत रहता है। जब तुम्हारा मन शांत रहता है तो तुम उस शक्ति को महसूस कर सकते हो जो तुम्हारे भीतर है। ये शक्ति तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा अपने महल के आंगन में एक बगीचा बनवाना चाहता था। उसने अपने सेवकों से कहा, इस बगीचे में सबसे सुंदर फूलों के पौधे लगाए जाएं। सेवक पौधों को लेकर आए और बगीचे में रोपने लगे। लेकिन कुछ ही समय बाद पौधे मुरझाने लगे और राजा को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उसने बुद्ध से सलाह ली। बुद्ध बगीचे में गए और कुछ देर तक चुपचाप खड़े रहे। फिर उन्होंने राजा से कहा, राजा, इन पौधों के पास सही वातावरण नहीं है। ये यहाँ नहीं उग सकते। तुम्हें इनके लिए एक अलग स्थान चाहिए जहाँ ये आराम से बढ़ सकें। राजा ने बुद्ध की बात मानी और दूसरे स्थान पर पौधे लगाए। कुछ समय बाद पौधे हरे भरे और खूबसूरत हो गए। बुद्ध ने कहा, यह बगीचा तुम्हारे जीवन की तरह है। जब तुम अपनी आंतरिक शांति से जुड़े रहते हो तो तुम सही रास्ते पर होते हो। मनुष्य को अपने भीतर के वातावरण को पहचानना चाहिए ताकि वह उस परिपूर्णता को पा सके जो उसे सही दिशा में ले जाए। जब तुम शांत रहोगे तभी तुम समझ सकोगे कि क्या सही है और क्या गलत। वह व्यक्ति समझ गया कि शांति केवल बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर से भी आनी चाहिए। तब वह अपने जीवन में और अधिक शांत और आत्मविश्वासी हो गया। अब उसने न केवल बाहरी दुनिया से शांति की तलाश की बल्कि अपने भीतर के संसार को भी जानने की कोशिश की। अंतिम सीख। 1. आत्मिक शांति से जुड़ने पर ही हम सही दिशा और निर्णय ले सकते हैं। 2. जब हम खुद को समझने की कोशिश करते हैं तो हम बाहरी परिस्थिति को भी सही तरीके से देख पाते हैं। 3. सच्ची शांति अपने भीतर से आती है और वह हमें जीवन की कठिनाइयों से जूझने की शक्ति देती है। 4. समय और परिस्थिति की पहचान करने की कला हमें सही रास्ते पर चलने की दिशा दिखाती है। गौतम बुद्ध की इन शिक्षाओं ने न केवल उस व्यक्ति का जीवन बदल दिया बल्कि उन सभी को एक नया दृष्टिकोण दिया जो उनके साथ थे। समय और धैर्य से ही जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान संभव है।